एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सोने के बारे में। और दोस्तों, गोल्ड, सिल्वर और कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसको डेली बेसिस पर आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी डेली बेसिस पर कमोडिटी से रिलेटेड, गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गोल्ड के बारे में। दोस्तों, गोल्ड के अंदर तो हमें काफी बड़ी एक गिरावट देखने को मिली। एक काफी बड़ी गिरावट की एक रैली निकलकर सामने आई लास्ट ट्रेडिंग सेशन वाले दिन। अगर अमेरिकी बाजार की बात करें तो अमेरिकी बाजार के अंदर सोने के प्राइस, गोल्ड के प्राइस 16 से $1650 को भी ब्रेक करते हुए नजर आए हैं। $1650 को ब्रेक करते हुए $1640, $1642, $1645 के आसपास सस्टेन करते हुए हमें दिखाई दिए हैं। तो भाई, इतनी ज्यादा गिरावट आने के कारण क्या है? क्यों इतनी ज्यादा गिरावट निकलकर सामने आई है कि सोने के प्राइस इतनी ज्यादा नीचे की तरफ जा चुके हैं? और भारतीय बाजारों के अंदर की बात की जाए तो भारतीय बाजारों के अंदर भी शुक्रवार वाले ट्रेडिंग सेशन के दौरान हमें 500 अंकों से भी ज्यादा की एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। 500 अंकों से भी ज्यादा की एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। गोल्ड के प्राइस वापस 50,000 को छूते नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा नीचे की तरफ सोने के प्राइस निकल कर आए हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि निवेशकों ने काफी ज्यादा उम्मीदें जताई थी, काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई थी कि ये दीपावली का महीना है, त्योहारों का महीना है, इस महीने के अंदर काफी बड़ी तेजी हम देख सकते हैं गोल्ड के प्राइस के अंदर और सिल्वर के प्राइस के अंदर। लेकिन सबकी उम्मीदों पे पानी फेरता नजर आया गोल्ड के प्राइस। गोल्ड के प्राइस 50,000 से ऊपर ही नहीं जा पाए, 51,000 को भी नहीं छू पाए। तो ऐसा क्या है गोल्ड के अंदर कि इतनी ज्यादा गिरावट निकल कर आ रही है? मार्च से लेकर अभी तक बात की जाए तो मार्च से लेकर अभी तक अमेरिकी बाजार के अंदर गोल्ड के प्राइस हमें $20 के डिस्काउंट रेट पे सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। और भारतीय बाजारों के अंदर भी लगभग गोल्ड के प्राइस 5,000 नीचे की तरफ हमें दिख रहे हैं। तो भाई, इतनी ज्यादा गिरावट क्यों है? आगे आने वाले टाइम में गोल्ड के अंदर क्या हो सकता है? अभी इस वीक के अंदर गोल्ड की चाल कैसे हो सकती है? इस महीने के अंदर गोल्ड की चाल कैसी हो सकती है? और इस साल के अंदर गोल्ड की चाल कैसी हो सकती है? एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं? गोल्ड के क्या टारगेट बता रहे हैं? इस वीक के क्या टारगेट हो सकते हैं? इस महीने के क्या टारगेट हो सकते हैं? और इस साल के क्या टारगेट हो सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 2 नवंबर वाले दिन, 2 नवंबर वाले दिन आपको फेड नजर आएगा। एक फेड का प्रेशर ही है मार्केट के अंदर, जो मार्केट को काफी ज्यादा निराश करके रखा हुआ है। 2 नवंबर वाली मीटिंग में फेड अपनी फिर से ब्याज दरों की बढ़ोतरी कर सकता है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। 90% लोगों का मानना ऐसा है, 90% एक्सपर्ट का मानना ऐसा है कि फेड अपनी 75 बीपीएस ब्याज दर बढ़ाएगा। 75 बीपीएस ब्याज दर बढ़ाएगा। फेड ने जब से ब्याज दरों को बढ़ाना चालू किया है तब से हमें काफी ज्यादा मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली है। जब से रूस यूक्रेन की जंग हुई है उसके बाद से एक महंगाई के ऊपर जो असंतुलन रहा है, महंगाई जो 40 साल की सबसे ऊंचाई पे जा चुकी है, तो अमेरिका ने उसे कंट्रोल करने के लिए एक ही कदम उठाया है, वो है ब्याज दरों को बढ़ाना। ब्याज दरों को बढ़ाकर उन्होंने महंगाई को कंट्रोल करने का एक निर्णय लिया है। लेकिन जब जब ये ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं तब तक हमें कीमती धातुओं के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है। मार्च से लेकर अभी तक 4 से 5 बार हमें ब्याज दरों के अंदर वृद्धि आती हुई दिखी है, जिसमें लगातार हमें गोल्ड के प्राइस के अंदर गिरावट देखने को मिली। गोल्ड के प्राइस लगभग अमेरिकी बाजार के अंदर 20% डिस्काउंट रेट पर आ गए और भारतीय बाजारों के अंदर भी 5,000 जितनी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। चांदी की बात की जाए तो चांदी के प्राइस 72,000 73,000 की ऊंचाई पर चले गए थे और हमने 51,000 52,000 तक लो भी देखा है। चांदी के प्राइस 20,000 के डिस्काउंट रेट तक आते हुए देखे हैं और आज भी चांदी के प्राइस, सिल्वर के प्राइस 57,000 की रेंज के आसपास सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, बुलियन के अंदर जो सबसे ज्यादा गिरावट जो आ रही है उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं। जब जब फेड अपनी ब्याज दरों को बढ़ाने की बात करता है या ब्याज दरों को बढ़ाता है
तब हम डॉलर के अंदर, डॉलर इंडेक्स के अंदर काफी बड़ी तेजी देखते हैं। जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी निकल कर आती है, वैसे वैसे हमें बुलियन के अंदर गिरावट आती हुई दिखती है। सोने के प्राइस के अंदर, चांदी के प्राइस के अंदर हमें गिरावट आती हुई दिखती है। दोस्तों, जैसे डॉलर इंडेक्स 20 साल की ऊंचाइयों को छू रहा है, 20 साल की ऊंचाइयों को छू रहा है डॉलर इंडेक्स लगभग 114 के हाई स्तर तक आ गया था। अभी भी हमें काफी ज्यादा ऊपर की तरफ रेंज में सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे डॉलर 20 साल की ऊंचाइयों को छू रहा है, वैसे वैसे हम कीमतों के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट देख रहे हैं, चांदी की हो चाहे सोने की हो, क्योंकि डॉलर कीमती धातुओं से बिल्कुल विपरीत चलता है। डॉलर के अंदर तेजी, कीमती धातुओं के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट होती है, और कहीं ना कहीं कीमती धातुओं के अंदर तेजी डॉलर में गिरावट का कारण भी बनती है। तो जब 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 फेड अपनी ब्याज दरों को बढ़ा रहा है, डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी आ रही है, और फिर से 2 नवंबर वाले दिन डॉलर को एक तेजी मिलने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। अगर डॉलर के अंदर तेजी निकल कर आती है तो हमें काफी ज्यादा दिक्कतें उठानी पड़ सकती है बुलियन के अंदर, गोल्ड और सिल्वर के प्राइस के अंदर। तो 2 नवंबर काफी ज्यादा मेन होने वाला है गोल्ड के लिए, क्योंकि गोल्ड का भविष्य अब फेड के ऊपर और डॉलर के ऊपर निर्धारित हो चुका है। लेकिन दोस्तों, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा मार्केट से दूरी बनाओ, क्योंकि मार्केट के अंदर तरह तरह की न्यूज निकल कर आई है, तरह तरह के डेटा निकल कर आ रहे हैं, चारों तरफ से न्यूज आती जा रही है। कहीं चाइना से हो, कहीं यूरोप से हो, चाहे यूक्रेन से हो, चाहे रूस से हो, चाहे अमेरिका से हो, चाहे कहीं से भी हो, फेड हो, चाहे किसी तरह का इन्फ्लेशन डाटा हो, महंगाई दर हो, मंदी हो, या कुछ भी हो, तरह तरह की न्यूज निकल कर आ रही हैं जो काफी ज्यादा मार्केट को वॉलेटाइल कर रही हैं। और ये वॉलेटाइल मार्केट शॉर्ट टर्म निवेशक के लिए काफी ज्यादा नुकसान से भरा हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो काफी अच्छा टाइम है निवेश करने का, क्योंकि गोल्ड के प्राइस 50,000 के रेंज के आसपास है, या उससे भी नीचे जाते हुए दिख सकते हैं। तो आपको निवेश करने का एक अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि मार्केट के ऊपर आज प्रेशर है। जैसे प्रेशर हटेगा तो गोल्ड के प्राइस वापस आपको काफी अच्छी रेंज की तरफ आते हुए जरूर दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों, एक स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है, एक एक न्यूज, एक एक अपडेट के ऊपर नजर होना बहुत जरूरी है। और 2 नवंबर को फेड क्या करने वाला है, कितनी ब्याज दरें बढ़ाने वाला है, डॉलर इंडेक्स के अंदर क्या तेजी निकल कर आती है, क्या मंदी निकल कर आती है, मार्केट क्या रिएक्ट करता है, एक एक न्यूज, एक एक अपडेट के ऊपर नजर होना बहुत जरूरी है। अभी इन्फ्लेशन डेटा, पीएमआई डेटा, दुनिया भर के एक पेरोल डेटा, बहुत सारे डेटा बैक टू बैक निकलकर सामने आना है, जो कि आगे दिसंबर वाली मीटिंग में फिर से फेड को ब्याज दर बढ़ाने के लिए मजबूर कर सकता है, अगर ये डेटा नेगेटिव आते हैं। तो अभी मार्केट के अंदर कुछ पॉजिटिव नहीं है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग जोन जरूर दिख रहा है गोल्ड के प्राइस के अंदर। गोल्ड जहां से वापस पुल बैक करता है, कम बैक करता है, 1670 1675 डॉलर को अगर ब्रेक करता है तो हमें वापस 1730 1750 डॉलर के आसपास सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है। और भारतीय बाजारों के अंदर अगर हमें जब वापस 50,700 50,800 के ऊपर आता हुआ दिखाई देता है तो हमें वापस 51,500 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर तरीके से बता देता हूं कि फेड के अंदर काफी ज्यादा मूवमेंट आ सकते हैं मार्केट के अंदर। तो 2 नवंबर आपके लिए काफी ज्यादा मेन होने वाला है, गोल्ड के निवेशकों के लिए काफी ज्यादा मेन होने वाला है। दोस्तों, सामने स्क्रीन पर मैंने आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा है। वो नंबर मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप कमोडिटी ग्रुप चलता है, जिसके अंदर कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है उसको मैं तुरंत मैसेज के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपके नंबर को अपने कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ इस चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।